सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलिनेशन ये टॉपिक के बारे में। पोलिनेशन ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। 2009 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2013 में भी, 2016 में भी और 2017 में भी। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ पोलिनेशन या फिर एक्सप्लेन पोलिनेशन विद ब्रीफ। तो आपको यहाँ पे पोलिनेशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स बताने पड़ेंगे, या फिर यहाँ पे एजेंसीज ऑफ पोलिनेशन जो चीज़ें करती है जिसको हम एजेंसीज कहते हैं, तो वो भी आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम पोलिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देखेंगे और उसके बाद एजेंसीज ऑफ पोलिनेशन देखेंगे। ठीक है, मतलब पोलिनेशन के ऊपर अगर कौन सा भी सवाल आया 2023 में तो आप उसको टैकल कर पाओगे इजीली। इस तरीके से ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल वे में और कम समय के अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपको लास्ट तक देखना वीडियो को, तब आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, वैल्यू ऐड 100% होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो पोलिनेशन आखिर है क्या। तो पोलिनेशन में क्या होता है, देखो एक यहाँ पे आप अगर डायग्राम निकालेंगे हम, तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक है, ये यहाँ पे एंथर है और ये फिलामेंट है, ये सेपल है, ये यहाँ पे हो गया फ्लावर। इसके पेटल्स मैंने नहीं ड्रॉ किए क्योंकि आपको आसान जाएंगे हमको समझने के लिए। और ये दूसरा फ्लावर है, इसके अंदर भी वैसा ही है। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये है अपना एंथर और फिलामेंट, और ये है सेपल। तो ये हो गया अपना दूसरा फ्लावर। अब ये जो फ्लावर है वो है मेल फ्लावर और ये जो फ्लावर है वो है फीमेल फ्लावर। तो एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। सो अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो जो मेल फ्लावर है एंड फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और वो पोलन ग्रेन्स जाते हैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ पे जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। और ये क्या है? एंथर है, उसको हम कहेंगे एंथर। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको एंथर, तो वो जाता है स्टिग्मा के ऊपर और उसी प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है। ओके, सो पोलिनेशन मतलब क्या है? फिर इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। क्योंकि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर मेल एंड फीमेल कॉन्टैक्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दोनों फ्लावर कैसे कॉन्टैक्ट में आएंगे? तो इस तरीके से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे और वो पोलन ग्रेन फिर ये स्टिग्मा में जाके डेवलपमेंट होगा उसका, और उसके बाद ये ओव्यूल में जाके उसको फर्टिलाइज करेंगे। और आप देखना, जब कभी भी फ्लावर आते हैं किसी प्लांट्स को, तो फ्लावर का सीजन होने के बाद वहाँ पे फ्रूट बनता है, क्योंकि वो फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो गया है। उसके बाद वो फ्लावर झड़ जाता है और वहाँ पे फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये पोलिनेशन होता है। तो आप देख सकते हो, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करो तो कैसा लिखा है आपको देख सकते हो। पोलन ग्रेन्स बीइंग द नॉन मोटाइल। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन क्या है? नॉन मोटाइल है। मूवमेंट करके जा सकते क्या? उड़ के जा सकते क्या? स्टिग्मा के ऊपर मूवमेंट करके खुद के खुद चल के जा सकते क्या? नहीं, उड़ के जा सकते। ओके, बाद में देखेंगे कैसे। उसके बाद एंजियोस्पर्म के अंदर ये होता है। एंड यहाँ पे दो टाइप के एजेंट यूज किए जाते हैं। एक होता है बायोटिक एजेंट, जिसको वाइंड और वाटर कहते हैं, जैसे बायोटिक। ओके, तो ये अबायोटिक है, नॉट बायोटिक। ओके, बायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक भी है। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे वाटर और वाइन। और बायोटिक जो एजेंट है वो होते हैं बर्ड्स एंड इंसेक्ट एंड स्नेल्स। ओके, बर्ड, इंसेक्ट एंड स्नेल। मतलब आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, ओके, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, वो तो बायोटिक एजेंट से जाता है एक तो, या फिर अबायोटिक से जाता है। बायोटिक में है अपने बर्ड्स, इंसेक्ट और स्नेल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अबायोटिक में है अपनी हवा और पानी, वाटर एंड वाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पोलिनेशन ये दो एजेंसीज इसको करते हैं। जैसे एजेंट हम बोलते हैं, कोई काम करने वाला बीच में होता है, कस्टमर, बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में, उसको एजेंट कहा जाता है। यहाँ पर भी उसी तरीके से जो पोलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा है उसके बीच में एक एजेंट होता है जो कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचाता है। ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जो फ्लावर होते हैं ना, वो कलरफुल क्यों होते हैं? ताकि इंसेक्ट वहाँ पे आए, ताकि पोलन ग्रेन उनके इंसेक्ट के पैर पे लग के वो स्टिग्मा पे चले जाए और वहाँ पे इनडायरेक्टली उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए या फिर पोलिनेशन हो जाए। पोलिनेशन होगा तो बाद में फिर फर्टिलाइजेशन भी होगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सीधा हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो जनरल है। मैंने आपको जो बताया है वही आपको वहाँ पे मिलेगा और आप उसको ईजिली समझ भी सकते हो। अगर टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो क्या होगा? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, कितने टाइप की पोलिनेशन है? तो 3 टाइप की पोलिनेशन है। सबसे पहला होता है ऑटोगैमी, दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन, उसको हम कहते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा पोलिनेशन होता है वो होता है जिटेनोगैमी, जिसको हम कहते हैं, ये मिडल में होता है। और जो झेनोगैमी होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मतलब सबसे पहला ऑटोगैमी, देन जिटेनोगैमी और झेनोगैमी। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि कितने टाइप के पोलिनेशंस पाए जाते हैं,
तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन 3 टाइप के होता है। सबसे पहला ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। ऑटोगैमी इज कॉल्ड एज सेल्फ पोलिनेशन आल्सो नोन एज, एंड द जेनोगैमी इज आल्सो नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। और जिटेनोगैमी ये दोनों के बीच में होता है, इंटरमीडिएट होता है, तो अभी आपको समझ में आएगा। तो ऑटोगैमी जो है, ऑटो मतलब खुद के खुद और गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, और इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने फ्लावर निकाला, ओके, क्या निकालेंगे हम यहाँ पे फ्लावर, तो ये है अपना स्टिग्मा, ये है अपनी स्टाइल और ये ओवरी। तो ये यहाँ से फिर ये एंथर और फिलामेंट, ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिए एंथर और फिलामेंट। तो यहाँ पे होगा इसका सेपल। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये जो एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन जाएंगे किसके ऊपर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे, तो स्टिग्मा के ऊपर चले गए। लेकिन ये कौन से कितने फ्लावर के अंदर हुआ है, सेम फ्लावर के अंदर, ओके, सेम फ्लावर है और सेम प्लांट भी है। प्लांट भी कैसा है, सेम, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर जिसके ऊपर अगर पोलिनेशन हुआ तो उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे, तो क्या होगा, इट इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच बायसेक्सुअल फ्लावर इज पोलिनेटेड। कौन सा फ्लावर रहेगा, बायसेक्सुअल। अब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, दैट इज द बायसेक्सुअल फ्लावर, ओके। जैसा कि ये वाला फ्लावर, जैसा कि अगर हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की बात करें, चाइना रोज जिसको हम कहते हैं, तो वो जो है वो बायसेक्सुअल फ्लावर, इसके अंदर मेल यूनिट भी प्रेजेंट है, फीमेल यूनिट भी प्रेजेंट है। तो ये हो रहा है बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। तो ये जो ओन यहाँ पे एक फ्लावर का स्टिग्मा है, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर जा रहे हैं, पोलिनेशन हो रहा है, और ऑफस्प्रिंग क्या हो रहा है, जेनेटिकली इसके अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट इन्वॉल्व है और एक ही प्लांट के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होने के कारण जो न्यू जनरेशन बनेगा उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल देखो आप, पी और क्लाइटोरिया, ओके, पी प्लांट और क्लाइटोरिया, ये प्लांट के अंदर होता है सेल्फ पोलिनेशन, मीन्स ऑटोगैमी। सेम फ्लावर के अंदर सेम प्लांट एंड सेम स्पीसीज, ओके। उसके बाद अगर बात करेंगे जिटेनोगैमी की, तो जिटेनोगैमी में क्या होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। सो जिटेनोगैमी में क्या होता है, तो देखो, इट इज़ द, अब यहाँ पे अगर डायग्राम की बात करेंगे, डायग्राम निकाल के अगर आपको समझाऊँ, तो यहाँ पे हम अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 फ्लावर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, यहाँ पे रहेगा ओव्यूल, ये रहेगा एंथर और फिलामेंट, ये रहेगा एंथर यहाँ पे, और ये भी रहेगा फिलामेंट, और ये रहेगा इसका सेपल, ओके। लेकिन अब ये जिटेनोगैमी में कैसा है, दो हमने फ्लावर निकाल ले। कितने फ्लावर निकालने हैं, 2 फ्लावर, क्योंकि ये 2 फ्लावर के बीच में होता है। कितने फ्लावर के बीच में होता है, ये 2 फ्लावर के बीच में होता है, ठीक है। तो ये अपने निकाल लिया 2 फ्लावर। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा, ये इस एंथर पे नहीं जाएगा, ये एक फ्लावर का जो एंथर का पोलन ग्रेन है वो दूसरे वाले स्टिग्मा पे जाएगा। इस स्टिग्मा पे जाएगा क्या, वो नहीं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, और उसको ही हम क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी। लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ पे जो फ्लावर है वो सेम है क्या, नहीं, लेकिन प्लांट क्या रहेगा, सेम प्लांट। फ्लावर क्या रहेंगे, डिफरेंट, फ्लावर क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्लावर जो यहाँ पे रहेंगे वो रहेंगे डिफरेंट, बट जो प्लांट रहेगा वो सेम रहेगा, और जो प्लांट की स्पेसिस रहेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसको ही हम कहते हैं जिटेनोगैमी, ओके। मतलब 2 फ्लावर है ये एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाने वाले, एक ही स्पेसिस के, ओके। सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लेंगे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ओके, टू अ स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट, इट इज फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पोलिनेशन, ओके। सो ये स्टिग्मा से पोलन ग्रेन जाएगा ये स्टिग्मा पे, लेकिन ये डिफरेंट फ्लावर होगा, बट प्लांट कैसा रहेगा, सेम, एक ही प्लांट रहेगा, सेम प्लांट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर प्लांट कैसा है, एक ही प्लांट है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों भी फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस हुए हैं। इसका एग्जाम्पल देखो आप, कुकुरबिटा मैक्सिमा इसका एग्जाम्पल रहेगा, ओके। उसके बाद जो थर्ड टाइप का जो पोलिनेशन होता है वो होता है जेनोगैमी, जिसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर सिमिलरली 2 यहाँ पे फ्लावर रहेंगे, ये एक फ्लावर रहेगा यहाँ पे, इसकी डायग्राम अगर निकालेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये एंथर और फिलामेंट, और ये सेपल, ओके। तो ये इसकी डायग्राम हमने निकाल ली, और यहाँ पे हम अगर दूसरी डायग्राम निकालेंगे तो ये हो गया अपनी दूसरी डायग्राम, ओके। सो दिस इज आवर सेकंड डायग्राम। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके, एंथर टू स्टिग्मा, 2 फ्लावर के बीच में ये पोलिनेशन हो रहा है।
जो पहला हमने देखा ऑटोगैमी, वो एक ही फ्लावर के बीच में हो रहा था, ये 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो डिफरेंट रहेगा, नॉट सेम फ्लावर, ओके। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट भी रहेगा, प्लांट भी कैसा रहेगा, डिफरेंट प्लांट, ओके। मतलब एक प्लांट नॉर्थ साइड का है, दूसरा वेस्ट साइड का है, ठीक है, या फिर एक ईस्ट का दूसरा वेस्ट का, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में 2 पेड़ है और उसके ऊपर 2 फ्लावर है और उसके ऊपर पोलिनेशन हुआ है। मतलब यहाँ पे प्लांट डिफरेंट रहेंगे, फ्लावर भी डिफरेंट रहेंगे, लेकिन स्पेसिस जो होगा, जो स्पेसिस है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो 2 फ्लावर है ये 2 अलग अलग प्लांट के हैं और इसके कारण वो अलग अलग प्लांट होने के कारण उनके जो कैरेक्टर्स है वो नए वाले प्लांट जो बनेगा उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। मतलब कि ये यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा इसका जो जेनेट आइडेंटिटी है, जो प्रोजेनी रहेगा वो थोड़ा अलग होगा, मतलब वैरायटी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। कैसे बनेंगे, अपने को वैराइड मिलेंगे, मतलब थोड़े हमको ये अलग मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज द टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन्स of one flower are deposited on the stigma of the another flower of a different plant। अलग अलग प्लांट रहेंगे और अलग अलग फ्लावर रहेंगे, बट बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उसको ही हम क्या कहते हैं, जेनोगैमी कहते हैं, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, ऑटोगैमी, देन जिटानोगैमी और थर्ड जेनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर, सेम प्लांट, सेम स्पेसिस, ओके। उसके बाद जिटानोगैमी की अगर बात करें तो डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट, सेम स्पेसिस। और अगर थर्ड वाला अगर हम बात करेंगे जेनोगैमी की, तो ये 2 डिफरेंट फ्लावर, 2 डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पेसिस। फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, लेकिन स्पेसिस सेम है। तीनों के अंदर स्पेसिस सेम रहेंगी। पहले में 1 फ्लावर रहेगा, दूसरे में 2 फ्लावर रहेंगे और तीसरे में 2 फ्लावर और 2 प्लांट रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप उसको ध्यान में रख सकते हो।